नमस्कार, मैं मोनू शर्मा बोल न्यूज़ 24 की तरफ से। आज हम आए हैं दाबड़ी वार्ड अमित कनौजिया कांग्रेस कार्यकर्ता के पास, जिनका आज तक समाज सेवा में बहुत बड़ा नाम है। हर एक जगह, हर एक काम में वो नज़र आते हैं आपको। चलिए मैं लेके चलता हूँ उनके पास और उनसे पूछता हूँ कि ये एसआईआर है क्या? ये एसआईआर है क्या और ये जो एसआईआर चल रहा है इसका महत्व क्या है? अमित जी नमस्कार, आपको हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत-बहुत अमित जी मैं पूछ चाहूंगा एसआईआर का मतलब क्या है? देखिए, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से एक एसआईआर चलाया जा रहा है, जिसमें घर-घर जाकर वैसे तो पूरे देश में चल रहा है, मगर दिल्ली में 29 तारीख कल से 29 तारीख आज से और 29 जुलाई तक चलेगा। 30 जून से 29 जुलाई तक ये चलेगा। 1 महीने का ये कार्यक्रम है। बीएलओज़ जो है वो घर-घर जाएँगे और घर-घर जाकर वो वोट वेरीफ़ाई करेंगे कि इनका वोट 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में था कि नहीं। उनका नहीं था तो उनके माता-पिता जी का, उनके दादाजी का, दादी का, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम होगा वो उनको डिटेल बताएँगे। पहले वो उस पते पे रहते थे या नहीं रहते थे, उससे पहले वो जहाँ रहते थे वहाँ की डिटेल बताएँगे। वो उस डिटेल के हिसाब से जहाँ वो वोटिंग करते थे, उनका वो निकाल के बताएँगे। इससे ये वेरीफ़ाई होगा कि ये लोग दिल्ली के वोटर हैं, इनका कहीं और वोट नहीं है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है कि जैसे चुनाव में होता है कि कई लोग 2-2 3-3 वोट बना के बैठे होते हैं मोनू जी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। इसमें कुछ खामियाँ भी हैं, मैं उसको भी बताता हूँ। अच्छी तो ये है कि भाई कहीं 2 जगह 3 जगह का वोटर कोई है तो 2-3 फर्जी वोट बना रखे हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका परमानेंट वोट है। खामी इसमें ये है कि मान लीजिए कोई महिला शादी होके आई 20 साल पहले, तो आज ये 2026 चल रहा है, 2005 में 4 में शादी होके आई महिला, वो मान लो गाँव से आई, तो उसका कैसे होगा? ऐसे तो मैक्सिमम महिलाओं के वोट कट जाएँगे। फिर उनके गाँव से कैसे वो वेरीफ़ाई कराएँगे? फिर उनका जो यहाँ पे किसी के माता-पिता जी का वोट नहीं था, यहाँ रहते थे, बनवाया नहीं था, किसी कारण से नहीं बनवाया था, तो वो भी यहाँ पे यहीं पैदाइश है, यहीं पले-बड़े हैं, यहीं स्कूल में एजुकेशन करी है, मगर उनका वोट 2002 के बाद में बना हुआ है, 2003 के बाद में बना हुआ है, तो वो कैसे वोट देने के अधिकार प्राप्त होंगे? जो पता है दिल्ली के अंदर 22, 23, 25 साल से कल मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन भी आया, तो उसने मुझे बोला कि भैया हम लोग 2003 या 4 में गाँव से दिल्ली आए थे। और हम हमारे पूरे परिवार का एक साथ ही वोट बना था। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया हमारा वोट कैसे होगा? मैंने बोला मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारा वोट बचाने के लिए मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत आएगी मैं खड़ा होके आपका वोट जुड़वाने की कोशिश करूँगा। एक बार हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं कि जो बीएलओज़ घर-घर जाके पता कर रहे हैं, तो वो किस तरह से गाँव का वेरिफ़िकेशन माँग रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमारे दावड़ी वार्ड के अंदर और द्वारका विधानसभा के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं पिछले 20-25 सालों के दौरान ही आए हैं। तो 25 साल पहले ही लगभग ये कॉलोनी अच्छी तरह से बसी थी। फिर धीरे-धीरे लोग आते गए, किराएदार आने लग गए, फिर यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। घनी आबादी क्षेत्र है हमारा, विधानसभा छोटी है और मकान बहुत ज़्यादा है, किराएदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं और चुनाव आयोग इतनी जल्दी-जल्दी ये सब कर रहा है, तो थोड़ा-सा बड़ा डाउट है कि इन लोगों के वोट दे भी पाएँगे, ये लोग नहीं दे पाएँगे। और मैं जहाँ तक जान पाया हूँ कि जितने मकान मालिक हैं, वो किसी भी अपने किराएदार का एसआईआर में नाम नहीं जुड़ने दे रहे हैं। तो इससे सारा सीधा-सीधा जो नुकसान हो रहा है, वो गरीब तबके का हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। अमित जी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देखा था, कांग्रेस प्रोग्राम जो हुआ था जिले की तरफ से। उस जिले के अंदर सभी बीएलओ 1, बीएलओ 2 को बुलाया गया था और एक ट्रेनिंग दी गई थी। क्या वो ट्रेनिंग इस टाइम जो ये जो टाइम चल रहा है 1 महीने का, इस महीने में वो ट्रेनिंग यूज़ होगी या उसको जो ट्रेनिंग को किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ता सारे? जी, बिल्कुल। पिछले महीने इसी महीने जून महीने की 12 तारीख को नजफ़गढ़ जिले के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बीएलओ 2 की ट्रेनिंग रखी गई। बीएलओ 2 मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो होता है जो बूथ का इंचार्ज होता है। हमारी द्वारका विधानसभा के अंदर लगभग 188 से 190 के आसपास बूथ हैं। हर बूथों पे एक-एक बीएलओ बनाया गया है, बीएलओ 2 बनाया गया है
वो BLO 2 का जो चुनाव आयोग से कार्ड बन के आएगा, पार्टी से कार्ड बन के आएगा, वो चुनाव आयोग एक ऑथराइज हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो अपनी अपनी गलियों में जो SIR करने के लिए BLO आ रहे हैं उनके साथ घूमने के लिए ऑथराइज हो जाएंगे, वेरीफाई कराने के लिए कि हम कांग्रेस पार्टी के ऑथराइज BLO 2 कार्यकर्ता हैं। उसमें ट्रेनिंग दी गई थी, पार्टी से प्रवक्ता आए थे, प्रदेश से प्रवक्ता आए थे, उसके अंदर हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी भी आए थे और ये नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं राजेश यादव जी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष और BLO 2 ने भाग लिया था। उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया था कि जैसे जैसे आपके पास BLO आएंगे आपके घरों में तो आपको क्या उनसे वेरीफाई करना है, किस तरह से उनको वोट नहीं कटने देना किसी का, ये ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, ये जो SIR चला है, अब किसी के घर पहुंचते हैं तो उसको क्या क्या अपनी तैयारी रखनी चाहिए, उसको क्या क्या अपने पास रखना चाहिए, जो BLO आए उनको दे दीजिए। देखिए, कलर फोटोग्राफ उनको रखना है अपना, कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। उसके अलावा उनके माता पिता का पुराना जो वोटर कार्ड में जो है डिटेल, वो उनको निकाल के रखनी है कि वो कहाँ पहले रहते थे और कहाँ से शिफ्ट होके आए हैं, वो किस बूथ पे जाके या किस जगह पे जाके वोट डालते थे, ताकि उनके माता पिता का आराम से उसमें से निकल पाए। फिर उसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि घर के सभी सदस्यों के वोटर ID कार्ड निकाल के रखें कि भाई किसी का वोट ना कट जाए, कोई वोट छूट ना जाए किसी का, घर के सभी लोगों का वोट सुरक्षित रह सके। और हो सके तो जहाँ जहाँ पे जो एपिक नंबर है अपना, वो जो वोटर कार्ड नंबर है वो जरूर लिख के रखें। और 2003 और 2 की जो लिस्ट है ना, वो चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने वो ऑनलाइन डाल दी है, वो वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये धीरे-धीरे 1-2 दिन में लोगों के समझ आ जाएगा। तो वहाँ से वो लिस्ट वो डाउनलोड कर लें कि हमारे माता-पिता जी यहाँ पे डालते थे, हमारे दादाजी का नाम ये था, पिताजी का नाम ये है। तो उससे वो वेरीफ़ाई हो जाता है, जैसे चुनाव आयोग ने कहा है। ये थोड़ी-सी कठिन प्रक्रिया है, तो इसमें हमारे जो BLOs हैं उनको यही ट्रेनिंग दी गई थी, आपको ज घर-घर जाके लोगों की मदद करनी है, उनको लिस्ट निकालने में मदद देनी ताकि उनका वोट ना कटे और सबको वोट देने का अधिकार बचे। क्योंकि इस SIR में देखिए, मैं तो बोले आपको मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि ये मेरे अपने विचार हैं कि जो वोट कटेंगे वो किराएदारों को कटेंगे, जो वोट कटेंगे वो गरीबों को वोट कटेंगे। पूर्वांचल वासी बहुत सारे हैं इस वार्ड और विधानसभा के अंदर हमारे द्वारका में और डाबड़ी वार्ड के अंदर, उनके वोट कटेंगे। सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के वोटर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के वोटों को नहीं कटने देंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक-एक व्यक्ति हमारा द्वारका विधानसभा से, डाबड़ी वार्ड से वोट डाले और अपने मत का अधिकार देके अपना निगम पार्षद और अपना विधायक और अपना सांसद चुने। जैसा कि अमित कनौजिया जी ने कहा कि BLO 2 को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज से SIR शुरू हो गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर, BLO 2 को घर घर जाकर हर एक वोट को बचाना है। चलिए, मैं कैमरामैन कार्तिक के साथ मोनू शर्मा, बोल न्यूज।